के साथ जा रहे हैं। तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने एक शिकार के भेष में देवताओं के देवता त्र्यंबक को प्रसन्न किया और महान हथियार पशुपत को प्राप्त किया, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं। जब मैंने सुना कि न्याय और प्रसिद्धि के लिए जाने जाने वाले अर्जुन ने स्वर्ग की यात्रा की और वहां इंद्र से दिव्य हथियार प्राप्त किए, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने कालकेय और पौलम नामक असुरों को हराया जो अपने वरदान के कारण अमर हो गए थे, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि न्याय और प्रसिद्धि के लिए जाने जाने वाले अर्जुन ने स्वर्ग की यात्रा की और वहां इंद्र से दिव्य हथियार प्राप्त किए, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने कालकेय और पौलम नामक असुरों को हराया जो अपने वरदान के कारण अमर हो गए थे, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने इंद्र के लोक में जाकर असुरों का विनाश किया और वहां से सफल होकर लौटे, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि भीम और अन्य पांडव वैश्रवण के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जो मनुष्यों के लिए असीमित है, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि मेरे बेटे कर्ण के सलाह से घोषयात्रा की यात्रा के दौरान गंधर्वों द्वारा बंदी बना लिए गए और अर्जुन ने उन्हें मुक्त किया, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि धर्मराज न्याय के देवता ने यक्ष के रूप में युधिष्ठिर से कुछ सवाल पूछे, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि मेरे बेटे कर्ण के सलाह से घोषयात्रा की यात्रा के दौरान गंधर्वों द्वारा बंदी बना लिए गए और अर्जुन ने उन्हें मुक्त किया, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि धर्मराज न्याय के देवता ने यक्ष के रूप में युधिष्ठिर से कुछ सवाल पूछे, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत। जब मैंने सुना कि मेरे बेटे पांडवों को ढूंढने में असफल रहे जबकि वे द्रौपदी के साथ विराट राज्य में रह रहे थे, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि मेरे पक्ष के मुख्य लोग एकल रथ में अर्जुन द्वारा पराजित किए गए, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि मेरे बेटे पांडवों को ढूंढने में असफल रहे जबकि वे द्रौपदी के साथ विराट राज्य में रह रहे थे, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि मेरे पक्ष के मुख्य लोग एकल रथ में अर्जुन द्वारा पराजित किए गए, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैंने सुना कि माधव कृष्ण, जो पूरी धरती को एक पैर से ढकने में सक्षम है, पांडवों की भलाई में दिलचस्पी रखते हैं, तब ओ संजय, मुझे कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। यह कहानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष और संघर्ष के दौरान होने वाली घटनाएं बताई गई हैं। धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता हैं, संजय को पांडवों की महानता और उनके द्वारा किए गए कारनामों के बारे में बताते हैं। जब भी धृतराष्ट्र को पांडवों की उपलब्धियों का पता चलता है, उन्हें यह महसूस होता है कि कौरवों की जीत की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्य बिंदु टेकअवेज: 1. पांडवों की बहादुरी, अर्जुन की धनुर्विद्या और उनकी शक्ति का प्रदर्शन जो पांडवों को मजबूत बनाता है। 2. दिव्य सहायता, पांडवों को देवी देवताओं का समर्थन प्राप्त है जिससे उनकी स्थिति और मजबूत होती है। 3. एकता, पांडवों का एकजुट रहना और एक दूसरे की सहायता करना उनके पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। 4. धृतराष्ट्र की निराशा, धृतराष्ट्र को पांडवों की सफलताओं से लगातार निराशा होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कौरवों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। 5. धर्म का महत्व, न्याय और धर्म के देवता का पांडवों के साथ होना दर्शाता है कि सत्य और धर्म की विजय होती है। यह कहानी महाभारत की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त रूप में वर्णन करती है और यह दिखाती है कि कैसे पांडव अपनी शक्ति, साहस और एकता के माध्यम से हर कठिनाई का सामना करते हैं। The Teaching Troops.